नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री, संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। हमारे चैनल पर ये इम्पोर्टेंट सेशन खबरें आपके काम की प्रसारित हो रहा है। इस सेशन में हम अखबार में आई हुई तमाम ऐसी खबरें जो किसी भर्ती से जुड़ी हुई हों, जो जुड़ी हुई हों किसी परिणाम से या नई परीक्षाओं से, ऐसी खबरों को इकट्ठी करके हमारी टीम आपके लिए एक जगह लाती है ताकि आप अपने काम की खबरें सुन सकें और पढ़ सकें। परीक्षार्थी होने के नाते उनकी समस्याओं को समझते हुए ये सेशन चालू किया गया है। आज के सेशन खबरें आपके काम की में पहली खबर है उत्तर प्रदेश बोर्ड से। यूपी बोर्ड में संस्कृत के प्रश्न पत्र के कई प्रश्नों पर आपत्ति जताई जा रही है। प्रयागराज से खबर है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षा संपन्न हो चुकी हैं। इसमें हाई स्कूल संस्कृत के कुछ प्रश्नों पर प्रश्नात्मक, वाक्य विन्यास और उत्तर विन्यास, विकल्प, ब्राह्म चिन्ह प्रयोग आदि को लेकर भाषा विज्ञान और समीक्षक आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे ने आपत्ति जताई है। कहा है कि परीक्षण में ऐसे प्रश्नों को या तो हटाया जाए या फिर सभी विद्यार्थियों को कॉमन अंक दिए जाएं। उन्होंने ये दावा किया है कि संस्कृत विषय के 818 AS प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 32 खा में प्रश्नों के लंबोदर के स्थान पर लंबोदरम होगा, क्योंकि लंबोदर हिंदी का शब्द है और कथित अशुद्ध शब्द लंबोदर के लिए जितने भी उत्तर विकल्प दिए गए हैं वे भी गलत हैं, क्योंकि वह बहुब्री समास का उदाहरण है जिसे विकल्प में दिया ही नहीं गया है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि प्रश्नात्मक वाक्य ही गलत है। इस प्रश्न के आरंभ में निर्देशात्मक है, इसलिए इस प्रकार के विराम चिन्ह प्रयोग हुए हैं। तो ये कुछ प्रश्नों पर, संस्कृत के कुछ प्रश्नों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपत्ति जताई गई है। जो विद्यार्थी इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए खबर है। देखिए बोर्ड क्या मानता है, ये बोर्ड के ऊपर है। और फिर भी न्यूज़ थी तो आपके लिए मैंने लिख दी है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है हमारी ये प्रथम वर्ष के फॉर्म 20 तक, फाइनल के 23 तक। ये आ रहा है आपका मेरठ से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दी है। विश्वविद्यालय ने प्रथम वर्ष की आज खत्म हो रही तिथि को एक बार फिर से बढ़ाया है। यह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से खबर है, जहां 36 बीएड कॉलेजों में जमा नहीं करे फॉर्म। छात्र कर्मचारियों के बीच हुआ विवाद और 234 स्टूडेंट की स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी। बीएड फाइनल के फॉर्म जो विद्यार्थी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीएड करना चाह रहे हैं उनके लिए ये खबर है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है हमारी PCS 2022 के आवेदन से वंचित हजारों छात्र। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन शनिवार को समाप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सर्वर पिछले कुछ दिनों से डाउन होने के कारण हजारों छात्र आवेदन से वंचित रह गए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आयोग को ईमेल भेजकर आवेदन की तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया। NSUI के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सचिव जगदीश को शनिवार को ज्ञापन सौंपा और रजिस्ट्रेशन पोर्टल पुनः बहाल करने का अनुरोध किया ताकि जो छात्र आवेदन नहीं कर पाए हैं वे आवेदन कर सकें। तो ये PCS 2022 की खबर है। 5 लाख से अधिक ने किया आवेदन। PCS 2022 के लिए अब तक 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि PCS 2021 के लिए 6,91,173 प्रतियोगी फॉर्म भरे गए थे। छात्रों की शिकायत का परीक्षण कराएंगे, इसके बाद आयोग इस विषय पर कोई निर्णय लेगा। तो अभी PCS उत्तर प्रदेश में PCS की जो परीक्षा आयोजित होनी थी उसके लिए यह फॉर्म भरने की जो तिथि थी उसे लेकर उसकी डेट ख़त्म हो गई और विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जिसके लिए देखिए आयोग क्या करता है। अगली खबर देखते हैं। अंतिम परिणाम वाले दिन उत्तर कुंजी के लिए अड़े अभ्यर्थी। ये भी खबर है प्रयागराज से। देर से उत्तर कुंजी जारी होने के कारण गलत सवालों पर मजबूती से दावा नहीं कर पा रहे हैं छात्र।
प्रयागराज से खबर है, हाईकोर्ट ने सख्ती तो दी तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिनों पहले पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की उत्तर कुंजी एक साथ जारी कर दी, लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं हैं। वे इस मांग को कर रहे हैं कि आयोग पूर्व की भांति अंतिम परिणाम वाले दिन संशोधित उत्तर कुंजी जारी करे, ताकि परीक्षार्थी अभ्यर्थी अपनी बात उचित फॉर्म पर मजबूती के साथ रख सकें। यह पीसीएस को लेकर कुछ दिनों से बहुत चल रहा है। पीसीएस अपने तमाम उत्तर कुंजियाँ जारी कर रहा है। पुराने कोर्ट के आदेश अनुसार आयोग ने दोनों उत्तर कुंजी जारी कर दी हैं जब चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी थी। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने अपने पुराने प्रस्ताव में बदलाव करते हुए अंतिम चयन परिणाम के बाद उत्तर कुंजी देने का निर्णय ले लिया है। तो यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर। अगली खबर देखते हैं। तो पीसीएस 2019 वाली वही खबर है। हजारों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके हैं, जिसके लिए तिथि बढ़ाने के लिए कहा गया है। ये खबर है, नीट यूजी के चौथे चरण की काउंसलिंग 26 व 27 को कराई जाएगी। प्रदेश के आयुष कॉलेजों में खाली सीटों के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग 26 व 27 अप्रैल को होगी। इसके लिए 19 से 22 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा। अभी निजी क्षेत्र की करीब 1000 सीटें खाली हैं। आयुष, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी कॉलेजों में सरकारी क्षेत्र की सभी सीटें भरी जा चुकी हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की सीटें खाली हैं। 2 चरणों की काउंसलिंग और मॉक राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद भी करीब 1000 सीटें खाली रह गई हैं। इसीलिए चौथे चरण की काउंसलिंग शुरू की गई है। इसके जरिए BSSM, BUMS और BHMS में एडमिशन लिया जा सकेगा। आयुर्वेद निदेशक प्रोफेसर SN सिंह ने बताया कि केंद्र की अनुमति मिलने के बाद ही प्रदेश की खाली सीटों पर 19 अप्रैल को पंजीकरण चालू किया गया है। ये नीट की चौथे चरण से संबंधित खबर। अगली खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की ऑनलाइन परीक्षाएं मई में कराने की तैयारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष की ऑनलाइन परीक्षाएं मई में कराए जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि परीक्षा तिथि पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस हफ्ते परीक्षा समिति की बैठक बुलाई जा सकती है और तिथि पर निर्णय लिया जा सकता है। वहीं छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा मई में पूरी करा ली जाए। ये खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहे विद्यार्थियों के लिए उनकी परीक्षा मई में कराने की तैयारी चल रही है। बजट की कमी से लाखों की छात्रवृत्ति फंसी, ये बहुत ही अजीब सा संकट है। लखनऊ से खबर है, मौजूदा शैक्षिक क्षेत्र में सामान्य और पिछड़े वर्ग की पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं व मेडिकल इंजीनियरिंग, प्रबंधन, नर्सिंग आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले लाखों गरीब छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर संकट मंडराने लगा है। करीब 1300 करोड़ के बजट की कमी के चलते अब इन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सुविधा फिलहाल नहीं मिल पाएगी। 450 करोड़ रुपए भी कम पड़ गए। वर्तमान शैक्षिक सत्र में 5,38,000 सामान्य वर्ग की पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं की कुल 575 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति और फीस भरपाई दी गई है। ये बजट की कमी से अटकी है फीस। अगली खबर है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के मूल्यांकन से। शिथिल परीक्षकों को यूपी बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य से हटाया। 1 सैकड़ा परीक्षकों को चिन्हित कर जिलों को भेजी गई है सूची। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न कराने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन के लिए तैयारी में जुटा है। तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने ऐसे परीक्षकों की सूची तैयार की है जो पूर्व की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में स्थिरता बरतने के दोषी पाए गए थे। करीब 1 सैकड़ा परीक्षकों को चिन्हित करके नाम सूची जिला विद्या निरीक्षक को भेजी है। तो ये यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिका चचने के लिए बोर्ड पूरी कवायद में है। बहुत जल्दी परिणाम जारी करने हैं यूपी बोर्ड को, और इस बार बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है बोर्ड को लेकर। 10 लाख रुपए से हो सकता है ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा। ये आरक्षण के लिए जो ओबीसी में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर जो 2 पार्ट्स हैं उनसे लेकर है आरक्षण। सुझाव देने के लिए मंत्रालय ने गठित की उच्च स्तरीय समिति। प्रत्येक 3 साल में बदलाव का प्रावधान। 2017 में 6 से 8 लाख की गई थी आय की सीमा। एक तरफ जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोन्नति का आरक्षण को लेकर सरकार
पैर जमाए खड़ी है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है। मौजूदा 8 लाख रुपए आय के दायरे को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। वैसे भी इस दायरे को प्रत्येक 3 साल बाद बढ़ाने का प्राविधान था। इससे पहले इस दायरे में बढ़ोतरी वर्ष 2017 में की गई थी, तब इसे 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने यह पहल तब शुरू की जब ओबीसी वर्गीकरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है। यह ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है उसकी पैसे बढ़ाने के लिए ई जगह मिली तो है।